हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेल मंत्रालय किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है? तो रेल मंत्रालय ये वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लिए काम कर रहा है। और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं? तो हाल ही में भारत ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं। बात करें मालदीव की, तो मालदीव इसकी राजधानी है माले और मालदीव की करेंसी है रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसे लागू करने में शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश इसकी राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का इस समय इलाज चल रहा है, इसलिए। अगला प्रश्न, यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। हैशटैग री इमेजिन कैंपेन, इस कैंपेन के तहत कोविड-19 की वजह से जो सबसे कमज़ोर वर्ग प्रभावित हुआ है उसकी सहायता की जाएगी। तो इस कैंपेन के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ साझेदारी की है। बात करें फिक्की की, तो फिक्की इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियंस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली में और फिक्की की वर्तमान में अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, बिट्टू नायर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो बिट्टू नायर, इन्हें तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है बिट्टू नायर। तो बिट्टू नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान इसकी राजधानी है अशगाबत। अशगाबत इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है मानत। मानत यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे रुतेंद्र टंडन। यह है रुतेंद्र टंडन। तो रुतेंद्र टंडन ये अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इसकी राजधानी है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफगानी। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी। अगला प्रश्न, विक्रम दुर्ईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो विक्रम दुर्ईस्वामी
इन्हें बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यह है विक्रम दुरईस्वामी। तो इन्हें बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो विक्रम दुरईस्वामी, इन्हें बांग्लादेश में भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है। अपने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 इससे सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। यह है सचिन अवस्थी। इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। तो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो लोग दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो इस अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। ने हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में मोहन बागान रत्न इससे सम्मानित किया गया है गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। गुरुबख्श सिंह ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और पलाश नंदी ये पूर्व क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। अपने विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। तो हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाते हैं। ग्लब्स ने इफ़ इट ब्लेड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इफ़ इट ब्लेड्स इस पुस्तक को लिखा है स्टीफन किंग ने। यह है स्टीफन किंग। तो इनकी यह बुक है इफ़ इट ब्लेड्स और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। हैचेट इंडिया द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है और इनकी यह पुस्तक इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। तो इफ़ इट ब्लेड्स इस पुस्तक को स्टीफन किंग ने लिखा है। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर था छत्तीसगढ़ ने। और दूसरा प्रश्न था, जोन्स लैंग लासेल द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर था 34वां स्थान। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए किससे चुना गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड मलाला डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।